एक हमारी वो अंडरलाइंग फिलोसफी हम जिसको क्यू गार्प कहते हैं, राइट, क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सो दिस फिलोसफी वी आर गोइंग टू यूज अक्रॉस अवर फंड्स। और हमें ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली स्मॉल कैप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही पिकुलर फीचर है कि होल योर लाइफ यू आर टॉट कि व्हाट टू डू and how to do, right? Investing is like inverted thinking, what not to do, and that becomes important क्योंकि आप जितनी कम मिस्टेक्स करते हैं उतना आपका ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स अच्छा होता जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ वी हैव बिल्ड दिस फिलोसफी एंड व्हाट वी कॉल इज क्यू गार्प कि what are the mistakes, what are the factors that create mistake in investing. So when we say quality is basically essentially capability and the shareholder friendliness of management. तो जो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है या जो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन के लिए उनकी सेंसिटिविटी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एंड द सेकेंड थिंग बिकम्स कैपेबिलिटी. तो ये हम क्वालिटी में असेस करते हैं. कैपेबिलिटी ड्राइव्स ग्रोथ और स्मॉल कैप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई एक कंपनी है जो केवल साइक्लिकल बेनिफिट उठा रही है और उसमें ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसमें कोई इनहेरेंट बड़ी कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं हो रही है. जब तक ये कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं होगी वो कंपनी या वो बिजनेस अगले 8-10-15 सालों में वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा. और इसीलिए हम देखते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज फेल हो जाती हैं, वो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती हैं. और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर होती है, आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है, कॉम्पिटेंट होता है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. तो ये फलक्रम है और हमारी जो फिलॉसफी है वो इस पे फोकस करती है. द सेकेंड इज ग्रोथ कि क्योंकि ग्रोथ काइंड ऑफ ड्राइव्स शेयर होल्डर रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और ग्रोथ में भी कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ हम उसके साथ ये भी देखते हैं कि स्केलेबिलिटी का मैक्रो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कितना स्केलेबल है, कितना कंपटीशन होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसी के साथ साथ कंपनी ग्रोथ करने के लिए कैपेबल है कि नहीं. तो उसका वैल्यू, उसका बैलेंस शीट, उसका आरओई पोटेंशियल, उसका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड. तो सिर्फ सेक्टर बड़ा है या सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रही है ये बात इसको एश्योर नहीं करता है कि उस कंपनी में भी ग्रोथ होगी. यू हैव टू ऑल्सो असेस एंड एग्जामिन वेरी केयरफुली कि उस सेक्टर की ग्रोथ को ये कंपनी कैप्चर कर पाएगी कि नहीं, उस अपॉर्चुनिटी में ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि तभी आपका पैसा बनेगा उस स्टॉक में. तो ये हम ध्यान देते हैं. तो क्वालिटी एंड ग्रोथ. एंड थर्ड इज रीजनेबल प्राइस. वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कंपाउंड करे, शेयर होल्डर वेल्थ कंपाउंड करे, या जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी वेल्थ कंपाउंड करे जो वो पैसा हमें दे रहे हैं. उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे वैल्यूएशन पे काफ़ी फोकस रहे, स्पेशली एंट्री वैल्यूएशन हमारा अच्छा हो, ताकि अगर अच्छा बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया है, स्टिल अगर आप वैल्यूएशन में सही नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपाउंडिंग बाजार से कम हो. तो ये तीनों चीज़ों पे हम बहुत ध्यान रखते हैं और ये हमारी फिलॉसफी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जो हम स्मॉल कैप्स में भी यूज़ करेंगे. उसके साथ साथ एक हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि वी शुड नॉट बी ओनिंग वल्नरेबल कंपनीज. तो एक हमने डिस्कस किया कैपेबिलिटी कि हमको जो केवल साइक्लिकल ग्रोथ जहाँ पे हो रही है उसमें हमारा ध्यान नहीं होगा. और दूसरा है वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी आती है, या जो आप कहिए कंपनी की जो लॉन्जिटिविटी पे क्वेश्चन मार्क आता है वो आता है उसकी बैलेंस शीट से. तो ऐसी कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट में लीवरेज बहुत ज़्यादा है या जिनके पास कैपिटल रेज करने का पोटेंशियल या प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होती है, ऐसी कंपनीज को हम अवॉइड करेंगे. तो ये हमारी जो फिलॉसफी है स्मॉल कैप्स में. तो हमारी जो अंडरलाइंग हाउस फिलॉसफी है क्यू गार्प, सेम फिलॉसफी वी आर गोइंग टू यूज इन स्मॉल कैप्स. एंड एक जो थोड़ा सा हम इसको कंडीशन करते हैं अपनी फिलॉसफी को या ट्वीक करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस सेगमेंट पे हम काम कर रहे हैं. तो जैसे लार्ज कैप में हम थोड़ा टॉप डाउन करते हैं, बट मिड एंड स्मॉल कैप में हम बॉटम अप करते हैं. तो जनरली स्मॉल कैप्स में हम सेक्टोरल कॉल्स नहीं लेते, हम केवल कंपनी स्पेसिफिक देखते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं. और ऐसा इसलिए करते हैं, स्केलेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम उस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल, साइज एटसेट्रा, कंपटीशन देखें. लेकिन अगर आपको एक प्रमोटर मिलता है स्मॉल कैप स्पेस में तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने टाइम को खुद ही इंक्रीज करता है.
और जनरली ऐसी कंपनियों में री रेटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आज कोई सेगमेंट बड़ा नहीं है और आपको स्केलेबिलिटी अभी नहीं दिख रही है तो वो कंपनी आपके लिए पैसा बना पाए। तो इसलिए हम इसको बॉटम अप देखते हैं कि केवल साइज ऑफ द सेक्टर, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी देखना है कि बॉटम अप अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल फिगर आउट वेज टू इंक्रीज देयर टाइम। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.